बहुत समय पहले श्यामपुर नामक गांव में निर्मला अपनी सासू माँ कमला के साथ रहा करती थी। निर्मला का पति सहदेव 2 साल पहले उसका घर छोड़कर चला गया था। निर्मला के पास उसके 2 बच्चे भी रहा करते थे। निर्मला के बेटे का नाम रामू और उसकी छोटी बेटी का नाम रिंकी था। निर्मला के घर की स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। निर्मला का बेटा गांव के स्कूल में पढ़ने जाया करता था। निर्मला अपने बेटे को स्कूल में जल्दी छोड़ दिया करती थी। उसके बाद घर पर वापस आकर वह अपनी सासू माँ और अपनी बेटी के लिए खाना बना लेती थी। निर्मला खाना बनाने के बाद अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ, मैंने आपके लिए और रिंकी के लिए दोनों को खाना बनाकर रख दिया है और मैं अब काम पर जा रही हूँ। आप दोनों लोग खाना खा लेना। अच्छा बहू, ठीक है, तो तू शाम को जल्दी घर वापस आ जाना। अपनी सासू माँ की बात को सुनने के बाद निर्मला सीधे अपने काम की ओर निकल जाती है। आज निर्मला को अपने काम पर पहुँचने के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। निर्मला अपने गांव के चौराहे पर अपना सब्जियों का ठेला लगाया करती थी। सब्जियाँ खरीद लो, ताजी हरी सब्जी, आज की सब्जियाँ खरीद लो। निर्मला की आवाज को सुनकर एक महिला ग्राहक वहां पर आ जाती है। निर्मला बहन, सब्जियाँ किस दाम में बेच रही हो? मुझे आज 2 किलो आलू की जरूरत है। क्या तुम्हारे पास आलू मिल जाएंगे? रीना, मैं आलू 30 रुपए किलो बेच रही हूँ। मेरे पास 2 किलो आलू पड़े हैं, तुम ले जाओ। तुम्हारे लिए पैसे भी सही लगा दूंगी। अच्छा निर्मला, ठीक है, तो तुम जल्दी से मेरे लिए 2 किलो आलू पैक कर दो, उसके बाद मैं जल्दी से घर पर जाऊंगी। निर्मला जल्दी से रीना को 2 किलो आलू पैक करके दे दी। वहीं निर्मला के ठेले के सामने एक लड़का मोमोज का ठेला लगाया करता था। उसके ठेले पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। वह बहुत स्वादिष्ट मोमोज बनाता था। पता नहीं यह लड़का ऐसा मोमोज में क्या डालता है, इसके पास जब देखो तब बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती है। निर्मला ने कहा, सुरेश भैया, आज मेरे लिए भी 4 प्लेट मोमोज पैक करके दे दो। मैं भी तो आज खाकर देखूं कि आपके मोमोज में कितना ज्यादा स्वाद होता है। निर्मला जल्दी से 4 प्लेट मोमोज पैक करवा के सीधा अपने घर की ओर निकल जाती है। घर पर निर्मला के बच्चे और सासू माँ उसका इंतजार कर रही थी। निर्मला जैसे ही घर पर पहुंचती है, वह सभी के लिए एक एक प्लेट मोमोज लगा देती है। चारों एक साथ बैठकर मोमोज खाने लगते हैं। सासू माँ, आज मेरे मन में बहुत ज्यादा विचार आ रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे अब सब्जी का धंधा बंद कर देना चाहिए। इस धंधे में बिल्कुल भी मुनाफा नहीं हो रहा है। बहू, अगर तुम सब्जी का ठेला लगाना बंद कर दोगी तो उसके बाद क्या काम करोगी? हमारे पास कोई दूसरा काम करने के लिए भी तो नहीं है। बात करते करते निर्मला की सासू माँ अचानक से बेहोश हो जाती है। निर्मला को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। निर्मला जैसे तैसे करके अपनी सासू माँ को गांव के अस्पताल में भर्ती करवा देती है, लेकिन फिर भी निर्मला की सासू माँ की हालत ठीक नहीं थी। निर्मला, मैं तो कहता हूँ तुम्हें अपनी सासू माँ का इलाज शहर के किसी अच्छे अस्पताल में करवाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर, ठीक है, तो मैं आज ही सासू माँ को शहर के किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती करवा दूंगी। निर्मला ने अपनी सासू माँ का इलाज अच्छे अस्पताल में करवाया और उसको घर पर भी ले आई। सासू माँ, अब हम शहर आ गए हैं तो क्यों ना हम मोमोज का धंधा करना शुरू कर दें। यहाँ के लोगों को मोमोज खाना बहुत पसंद है। अच्छा बहू, ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है वैसा करना तुम शुरू कर दो। मोमोज खा लो, ताजे चटपटे स्वादिष्ट मोमोज खाओ। निर्मला की आवाज को सुनकर कई ग्राहक उसके ठेले पर आ जाते हैं। निर्मला अपने सभी ग्राहकों को एक एक प्लेट मोमोज लगाकर दे देती है। निर्मला के मोमोज सभी ग्राहकों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। ग्राहक निर्मला के मोमोज की काफी तारीफ भी करते हैं। अब निर्मला के ठेले पर एक लंबी लाइन लगी रहती थी। वह अपने ग्राहकों को बहुत ज्यादा स्वादिष्ट मोमोज खिलाती थी। वह स्ट्रीट मोमोज वाली के नाम से फेमस भी हो गई।